बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सबको अम्मी फूड सीक्रेट में वेलकम। आज हम बना रहे हैं मटन करेले। मटन करेले कैसे बनाया जाएगा और इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम करेले छीलेंगे। करेले की स्किन निकालेंगे सारी। सारी स्किन निकाल दी हमने। दरमियान से कट करेंगे करेले को। देखिए व्यूअर्स, हमने अंदर से गूदा नहीं निकालना, इसके हमने बीज निकालने हैं। बाज़ लोग अंदर से सारा गूदा निकाल देते हैं, यही तो सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है सालन में। और मेहनत हम करेंगे तो जायका भी आएगा सालन में। मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ये देखें, मैं इसके सारे बीज निकाल रही हूँ। ये मुंह में जब आते हैं जो लोग, ये भी नहीं निकालते। जब मुंह में आते हैं तो ये इंतहाई बुरे लगते हैं और लोग इसीलिए करेले नहीं खाते। एक तो ये कड़वा होता है, इस वजह से नहीं खाते, और एक इसी वजह से भी नहीं खाते कि इसके जो बीज होते हैं ये मुंह में आते हैं। तो आज मैं जिस तरीके से आपको पकाना सिखाऊंगी तो आप अपने घर में ट्राई करें तो आप वाकई कहेंगे कोई चीज़ बनी है। आपके बच्चे भी खाएंगे और बड़े भी खाएंगे। बहुत ही लजीज और आला बनेंगे। हम ना ही इसे फ्राई करेंगे। बहुत सारे लोग करेलों को फ्राई करते हैं, मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं क्यों करते हैं फ्राई, लेकिन मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया। मैंने ऐसे पकाती हूँ, मैं आपको जैसे सिखा रही हूँ। आप ऐसे करेले बना के फ्रीज़र में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। ये आपके 10-15 दिन के लिए कहीं भी ख़राब नहीं होंगे करेले। ऐसे बना के आप रख दें तो फिर जब दिल चाहे उठा के पका लें, बहुत ही ईजी हो जाएगा काम आपका। अब हमारे करेले सारे कट चुके हैं, हमने छील लिए हैं, बीज भी निकाल लिए हैं। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून नमक लगाएंगे। ये हम तब तक रखेंगे जब तक हमारा गोश्त गल जाए। इसे हाथों से अच्छी तरीके से मसल के रखना है ताकि करेले जो है ना अपना कड़वा पानी छोड़ दें। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चूल्हा ऑन करेंगे, चूल्हे पे कुकर रखेंगे। 1/2 kg मैंने मटन लिया है, मटन शामिल करेंगे। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, ये मैंने रफली चॉप किए हैं। ये गठी लहसुन की ली है, शामिल करेंगे। ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, जिन्हें मैंने बड़ा बड़ा कट किया है, ये डालेंगे। अब पानी शामिल करेंगे। मटन में पानी थोड़ा डलता है, तकरीबन हमने 1/2 kg गोश्त लिया है तो उससे आधा हम पानी डालेंगे। मटन का ख्याल रखेंगे ताकि ये ज़्यादा गल ना जाए। अब हम मिर्चें शामिल करेंगे, 1.5 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, आप हस्ब जायका डालें। हल्दी शामिल करेंगे 1 टीस्पून। सूखा धनिया पिसा हुआ 1.5 टीस्पून। अब हम कुकर बंद करेंगे। आप कढ़ाई में भी पका सकते हैं। अब हम तकरीबन 15 मिनट तक मटन को पकाएंगे। इतनी देर में हम अपने करेलों को मसलेंगे जिन्हें हमने नमक लगा के रखा था। ये देखें कितना कड़वा पानी निकल आया है करेलों का। इस तरह से हमारे करेले जो है ना कड़वे नहीं बनेंगे। ये तरीका मैंने अपनी अम्मी से सीखा था, ये मैं आपको अब सिखा रही हूँ। तकरीबन 5 मिनट तक हमने यही प्रोसीजर करना है। ये देखें कितना सारा कड़वा पानी निकल आया है। अब हम करेलों को अलग बर्तन में इसे अच्छी तरीके से निचोड़ के रखेंगे। आपका जितना धोने का तरीका अच्छा होगा तो आपके करेलों का रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। अब हम करेलों को पानी से वॉश करेंगे। अच्छे तरीके से मल के धोना है, 2-3 दफ़ा पानी निकालना है। अब हम कुकर खोल के चेक करेंगे। तकरीबन हमारा गोश्त गल चुका है, हमने चेक किया था दरमियान में भी। गोश्त जब भी चढ़ाएं तो आप दरमियान में ज़रूर चेक कर लिया करें और जल्दी चेक कर लिया करें कि गोश्त हमारा कुकर में ज़रा जल्दी गल जाता है। तो ये ना हो कि बिल्कुल गल जाए और बोटियाँ बिल्कुल फिर बोटियों की शेप ख़राब हो जाए। तो मैं भी एक दफ़ा दरमियान में ज़रूर चेक करती हूँ। अब हमने टमाटरों की स्किन निकाल ली है सारी। थोड़ा सा पानी बच गया है, तकरीबन 1 कप जितना पानी बच गया है हमारे गोश्त में। अभी हम इसी पॉइंट पे करेलों को शामिल करेंगे गोश्त में। ये देखें इसकी जो अंदर वाला गूदा है वो भी नहीं निकला। मैंने धोया जो है ना बिल्कुल। ये देखें जिस तरीके से मैंने धोया है ना, आप भी इसी तरीके से धोएं और फिर देखें कितने लजीज आपके करेले बनते हैं। अब हम इसी पानी में करेलों को गलाएंगे।
5 मिनट तक गलाएंगे। ये देखिए पानी खुश्क हो गया है गोश्त का और करेलों का। अब हम आधी कटोरी घी की शामिल करेंगे, आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। अब हम अच्छी तरीके से गोश्त और करेलों को भूनेंगे। हमारे गोश्त और करेले भून चुके हैं, घी निकल आया है। अब हम आधी कटोरी दही की शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दही को भूनेंगे लो फ्लेम पे। देखिए हमारा गोश्त भुन चुका है करेलों के साथ। ये मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें मैंने रफली चॉप किया है लंबे साइज़ में। जिस तरह मैंने करेलों को लंबा लंबा काटा था इसी तरह मैंने प्याज़ों को भी काटा है। इस तरह अच्छे लगते हैं दिखने में। आप प्याज और सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। जो मैंने 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली थी उन्हें मैंने कट किया है। आपकी मर्ज़ी, आप साबुत डाल दें। अब हम तकरीबन 5 मिनट के लिए प्याज़ों को गलाएंगे लो फ्लेम पे। प्याज़ों को गलाएंगे। ये देखिए हमारे प्याज गल चुके हैं, करेले भी गल चुके हैं और बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बहुत ही अच्छे और मज़ेदार करेले हमारे तैयार हो चुके हैं। अब ½ टीस्पून हम गरम मसाला शामिल करेंगे। अब हम इसे भूनेंगे। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपने ऐसे करेले पहले कभी घर में ट्राई किए हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारा सालन तैयार हो चुका है मटन करेलों का। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी